आपको पता है कि 2 साल हो गए हैं बालाकोट हमलों को और अभी तक मतलब जो हमारे दरख्त तबाह हुए थे और जो कौवे मरे थे उसका बदला किसी ने नहीं लिया। लेकिन इसके बावजूद अभी तक भारत एक ही नारा है कि जी हमने आपका त्यारा गिराया था, हमने आपका त्यारा गिराया था। पूरी दुनिया उनको बोल रही है कि सही नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं यार भाई बोल रहा है, आप मान क्यों नहीं रहे कि आपका त्यारा गिराया। कभी कभी वो F-16 नस्वार का पैकेट भी दिखा देते हैं कि सर ये है सबूत, बल्कि इस हद तक कि उनके अपने एनालिस्ट भी उनको उनके अपने टीवी शोज़ पर ही कह रहे हैं कि जी नहीं, इस चीज़ की कोई सबूत नहीं है। बहरहाल बदकिस्मती से आज इस बात का हमें एतराफ़ करना होगा कि आज भारत ने एक पाकिस्तानी त्यारा गिरा ही दिया है और ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। और आपको शायद लग रहा होगा कि ये त्यारा नहीं है बल्कि एक बलून है जो एक त्यारे के शेप में है और तकरीबन ऐसा ही है, क्योंकि आज ऐसा ही हुआ है। ये PIA का बलून आज हीरानगर सेक्टर जो है मकबूजा कश्मीर का, वहाँ पर कहीं उड़ता हुआ आया। कुछ गांव वालों ने देखा, उनको बड़ी टेंशन हुई और उन्होंने बलून को हिरासत में ले लिया और वहाँ से डायरेक्टली क्या किया कि कॉल की पुलिस को। पुलिस पहुँची, पुलिस ने गिरफ़्तार किया बलून को और फिर तहकीकात शुरू हो गई। और तहकीकात की जो डिटेल्स जो हमारी सोर्सेज हमें बता रही हैं कि पहले तो बलून में बड़ी हवा भरी हुई थी, लेकिन जैसे ही सवालों जवाब का सिलसिला चलता रहा तो थोड़ी उसकी फूंक निकल गई और आप देख रहे हैं कि अब बिल्कुल बेचारा फुस हो गया है। जहाँ तक बलून्स की बात है तो भारत को पता नहीं क्यों लगता है कि बिलखसूस पाकिस्तानी बलून्स के साथ से काफ़ी चिढ़ है। 2018 के एक वाक़या मुझे याद आ रहा है और ये राजस्थान में एक शाइनी मेटल ऑब्जेक्ट इंडियन रेडार पर डिटेक्ट हुआ और उन्होंने कहा कि जी ये तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की कोई कार्रवाई है, कोई वारदात होने वाली है यहाँ पर। तो उन्होंने भेजा अपना जेट, और कौन सा जेट, सुखोई 30, जो एक तकरीबन $22 मिलियन का जेट है, रशियन शायद। और ये जो बलून है, जो बेचारा 3 मीटर का बलून था, काफ़ी बड़ा था, उसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखी हुई थी। किसी ने अपनी सालगिरह के लिए, 100 रुपए का बलून होगा वो, मतलब 1000 का भी हो सकता है, मतलब अच्छे क्वालिटी अच्छी थी बलून की, बलून हल्का नहीं था, इस तरह का नहीं था। ये ऐसे करके गया यार, इतना रास्ता तय करके गया और मतलब किसी ने कितनी डिटेक्ट नहीं हुआ, रेडार से डिटेक्ट हो गया, इसलिए तो भेजे ना। तो फिर क्या किया कि बलून जा रहा था तो उन्होंने 97 सुखोई की गोलियां मारी। अब मुझे नहीं पता कि सुखोई की गोली कितनी महंगी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक गोली से आप कोई 100 बलून तो आराम से खरीद सकते होंगे। अच्छा, बलून गिरा दिया, लेकिन और फिर जब भारतीय मीडिया ने भी कभी कभी सवाल पूछ ही लेते हैं, उन्होंने कहा कि जी आपको क्यों, क्या ज़रूरत महसूस हुई, बेचारा बलून ही तो था यार, क्यों आपने इतनी गोलियां मारी बलून को। उसने कहा कि यार आप सोचें कि अगर इस बलून के साथ कोई एक्सप्लोसिव्स अटैच्ड होते तो फिर क्या होता। तो ये दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। बलून्स पर तो चलो फिर भी ये पिछले 1-2 सालों से ही आए हैं। आपको पता है कि कबूतरों की गेम तो शायद दहाइयों से चल रही है। जो लेटेस्ट जो वाक़या था कबूतर का, वो पिछले साल का था, यानी 2020 का, कि एक बड़े खूबसूरत किस्म का कबूतर था। यहाँ पर एक गुलाबी निशान भी था उसके सीने पर। वो एक बॉर्डर पार करके कोई 2.5 मील में ख्याल 2.5-3 मील बॉर्डर, भारतीय बॉर्डर पार करके वहाँ पर कहीं लैंड किया। अच्छा, ये बड़ा एक मशकूक किस्म का कबूतर था, क्योंकि इसकी टांग के साथ एक नोट लिखा हुआ था जिसमें कुछ कोड के अंदर चीज़ें लिखी गई थी। तो ये सोच रहे थे कि ज़रूर कोई देशद्रोही या कोई आतंकवादी, क्या कहते हैं, आतंकवादी नासिर को ये कम्युनिकेट कर रहे थे पाकिस्तान में। काफ़ी वावेला मचा, मुझे याद है मीडिया में। लेकिन फिर यहाँ हमारी साइड पर एक गांव वाले सामने आए, हबीबुल्ला नाम था उसका। उसने कहा था कि यार भाई ये मेरा कबूतर है। तो फिर जब सवाल पूछा गया कि अगर आपका कबूतर है तो आप कोड क्यों भरते हैं, तो कहा कि यार अगर आप ये पढ़ें ना तो ये 0300 का नंबर है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। कहा कि अगर मेरा कबूतर किसी दिन गायब हो जाए या गुम जाए तो आप उसको वापस भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको पता है कि पिछले मेरे ख्याल के हर दूसरे-तीसरे साल कोई इस न किस्म का कोई कबूतर इंसिडेंट होता है। जब भी ये होता है तो हमारे यहाँ काफ़ी शुगल होता है, मीम्स बनती हैं, एजेंट कबूतर, कबूतर कमांडो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमारा पायलट जो था ना, असल में मुझे तो अच्छी बात है कि वो इतना ट्रेन था कि वो PIA के जहाज़ से निकल गया। वो अभी लंदन की तरफ पकड़ा नहीं गया। नहीं, बिल्कुल। और पता है लाहौर एयरपोर्ट पर अभी तक वो लिखा हुआ है स्केड्यूल टू अराइव। हाँ, अच्छा, ये अभी एक खबर आई थी कोई 1-1.5 महीना पहले, जिसपे मुझे तो दुख भी हुआ था। कोई अमेरिका से कबूतर उड़ा था, अच्छा, और पैसिफिक क्रॉस करता हुआ ऑस्ट्रेलिया में लैंड किया।
और उसको गिरफ्तार कर लिया और उसको सजाए मौत दी, ऐलान किया गया कि इसको हम मार देंगे। उसकी वजह ये कि ये शायद कहीं अपने साथ कोविड के वायरस वगैरह जो है वो ना लाया हो। अब मुझे नहीं पता कि वो ज़िंदा है या है, लेकिन उसमें बड़ा वावेला बचा था कि एक तो ये कि बजाय इसके कि आप उसके सलूट करते कि पूरा पैसिफिक क्रॉस करके सोचो वो ऑस्ट्रेलिया में लैंड किया, उसको अलग किसी जू में या किसी जगह पे रख देते, आपने उसको सजा। ऑस्ट्रेलिया की जो पूरी दुनिया ही मतलब ऑस्ट्रेलिया की जो पागल हुई पड़ी है ना, बड़ी जालिम बड़ी जालिम है। लेकिन अभी ये खबर भी आ रही है कि पाकिस्तानी जो जहाज़ है उसको लीथल इंजेक्शन के साथ जो है ना उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, यानी इंजेक्शन लगाएंगे तो फुस हो जाएगा। PIA हाँ 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 हाँ, सुई भी काफी है।